राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 201। कदा गायम गायम मधुर मधुरीत्या मधुभिदश्चरित्राणि स्वारामृतरस विचित्राणि बहुशः मृजन्ति तत्केली भवनमभिरामं मलयजच्छटाभिः सिंचन्ति रसहृद निमग्नासि भविता। प्रस्तुत पद्य में सखी प्रिया जी के प्रेम को उद्दीप्त करने वाले गीत गा रही है, अर्थात प्रियतम के गुण गा रही है। श्लोक का भाव है, मधुसूदन के परमामृत रसमयी अद्भुत और असीम लीलाओं को मधुर से मधुर शैली से गाती हुई, उनके मनोहर केली मंदिर को बुहारती हुई, चंदन और पुष्प रस से सींचती हुई, कब मैं रस सरोवर में डूब जाऊंगी। यहाँ जिन श्री कृष्ण के गुण ये सखी गा रही है, मधुभिष चरित्राणि, यहाँ श्याम सुंदर को मधुभित कहा है। मधुभित का अर्थ होता है भौरा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में 24 गुरुओं की व्याख्या के प्रसंग में, जहाँ दत्तात्रेय जी ने भ्रमर को भी अपना गुरु बनाया है, तो वहाँ श्रीधर स्वामी जी ने मधुभित का यही अर्थ किया है, जो फूल को काट कर मधु को ग्रहण करता है उसको मधुभित कहा जाता है। तो इस अर्थ के अनुसार मधु के उपभोग का अधिकारी भौरा ही होता है। यहाँ श्री कृष्ण को मधुभित कहा है क्योंकि मधुप की भांति श्री कृष्ण भी राधा रानी के अधर मधु के अधिकारी हैं, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त राधा अधरासव का अन्य कोई अधिकारी नहीं है। उन श्री राधा रानी के अधर से रसरूप मधु को श्याम सुंदर दंतक्षत द्वारा निकालते हैं। जैसे भ्रमर पुष्प से मधु को निकालता है, फूल को काट कर मधु ग्रहण करता है, वैसे ही यहाँ श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के अधर से उनके रसरूप मधु को दंतक्षत द्वारा निकालते हैं। इसलिए सखी ने श्री कृष्ण के लिए यहाँ मधुभित शब्द का प्रयोग किया है, यानी श्री राधा रानी के प्रति एक विशेष आसक्ति श्याम सुंदर की दिखाई है। ऐसे उन मधुभित कृष्ण के चरित्र ये सखी गा रही है, यानी ऐसे आसक्त प्रेम में उन्मत्त व्यक्ति के चरित्र भी मादक होते हैं। यहाँ जिन मधुभित कृष्ण के चरित्र गाए जा रहे हैं, जो प्रेम में आसक्त हैं, प्रेम में ऐसे उन्मत्त व्यक्तियों के चरित्र भी मादक होते हैं। वो स्वयं तो मादक होते ही हैं, उनके चरित्र भी मादक होते हैं। कैसे चरित्र हैं तो उनका विशेषण दिया है, स्वारामृत रस विचित्राणि। ये चरित्र बढ़े हुए हैं अमृत रस के कारण, बड़े विचित्र से लग रहे हैं। तो इन चरित्रों को बढ़ा हुआ क्यों कहा है? बढ़ा हुआ इसलिए कहा है क्योंकि इनको देखते हुए, सुनते हुए या स्मरण करते हुए भी इन चरित्रों की अनंतता को मापा नहीं जा सकता है। इस प्रकार नित्य बढ़ते रहना ही चरित्रों का स्फारीभूत होना है। ये चरित्र जो है नित्य ही बढ़ते रहते हैं। अनादिकाल से अनंत काल से इन चरित्रों को गाया जा रहा है, सुना जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है,
पर आज तक इनकी अनंतता को कोई माप नहीं सका है। तो ये चरित्र ऐसे बढ़े हुए हैं और अमृत रसमय होने के कारण, इन चरित्रों में अमृत रस है, इसलिए ये बड़े विचित्र लग रहे हैं। तो यहाँ इन चरित्रों को अमृत रस कहने का ये आशय है कि अमृत की भांति तो ये अलौकिक हैं और अलौकिक होने के साथ साथ ये तृप्तिदायक भी हैं, अर्थात बड़े मधुर हैं। इनको गाने से, सुनने से एक बड़ा चित्त को संतोष प्राप्त होता है। और अमृत की एक दूसरी विशेषता होती है, वो तृप्तिदायक तो होता ही है, साथ ही वो प्राणों का संचार करने वाला होता है। तो ये चरित्र अमृत की भांति प्राण संचार करने वाले भी हैं। इसको रसरूप, इसलिए इन चरित्रों को रसरूप इसलिए कहा है क्योंकि रस का आस्वाद लिया जाता है। तो वो रस कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। तो यहाँ श्री ठाकुर जी के श्रृंगार रस से भरे हुए अमृत जैसे चरित्रों का गान ये सखी कर रही है। ये चरित्र पहले से ही अलौकिक हैं, किंतु रस के संपर्क से इनमें विचित्रता भी आ गई है, इसलिए इन चरित्रों को विशेषण दिया जा रहा है अमृत रस विचित्राणी। तो अलौकिक पहले से ही थे, पर रस आ जाने से और विचित्र हो गए। अथवा रस से यहाँ अगर श्रृंगार रस को लिया जाए तो श्रृंगार रस में जो और भी अन्य रसों का ग्रहण होता है, क्योंकि श्रृंगार रस सभी रसों का सम्राट है। तो हास्य, वीर, अद्भुत आदि इन सब रसों का ग्रहण भी इन चरित्रों में हो जाता है। यानी ये सखी जो चरित्र गा रही है, श्रृंगार रस के अंतर्गत आने वाले हास्य, वीर, अद्भुत सभी रसों के चरित्रों का इसमें अंतर्भाव है। तो यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रृंगार रस के चरित्र हैं फिर वहाँ वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स, हास्य ये सब रस तो विरोधी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ कई रसों का सम्मिश्रण हुआ है, ये सब अनुकूल रस हैं। और उन कई रसों का सम्मिश्रण श्रृंगार रस में होने से या इन चरित्रों में होने से इन चरित्रों में एक बड़ी विचित्रता सी आ गई है, जो वक्ता और श्रोता दोनों को ही मस्त बना देने वाली है। इन चरित्रों के रस का अगर कोई एक बार भी आस्वाद कर लेगा तो फिर उन्हें कभी छोड़ नहीं पाएगा। ऐसे चरित्रों को मधुर से भी मधुर, अर्थात अत्यंत मधुर रीति से गा रही है ये सखी, और गा गा कर केली कुंजों को बुहार रही है। तो श्री कृष्ण के चरित्रों में माधुर्य तो स्वतः ही है, किंतु इनको महामधुर इसलिए कहा है कि ये उन श्री कृष्ण के चरित्र हैं जो प्रिया जी के परम अधीन हैं। तो श्री कृष्ण के जो बहुत से स्वरूप हैं, कहीं उनको परात्पर माना है, कहीं उनको वेदों का प्रतिपाद्य माना है, पर यहाँ उन श्री कृष्ण के चरित्र गाए जा रहे हैं जो श्री कृष्ण प्रिया जी के परम अधीन हैं, इसलिए इन चरित्रों में बड़ी विचित्रता है। ऐसे चरित्र ये सखी गा रही है। कौन से चरित्र? जो कि पूर्व पद्यों में सुधानिधि जी के गाए जा चुके हैं। इन चरित्रों को गाते हुए ही केली कुंजों का ये मार्जन करती है। वो चरित्र क्या है? अहो रसिक शेखर स्फुरति कोपि वृंदावने, निकुंज नव नागरी कुछ किशोर केल प्रिय, करो तु सकृपा सखी प्रकट पूर्ण नत्युत्सवो, निज प्रियतमा पदे रसमय ददातु स्थितिम। निकुंज में विराजमान हैं वे श्री कृष्ण जो रसिक शेखर हैं, जिनको श्री प्रिया जी के उरोजों के साथ केली करना बड़ा प्रिय है, जिनके लिए श्री राधा रानी को प्रणाम करना ही उत्सव जैसा है। और यही नहीं, जो श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं, उन श्री कृष्ण के चरित्रों को, यानी राधा आधीन कृष्ण के चरित्रों को ये सखी गा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व पद्य में भी कहा जा चुका है, श्लोक संख्या 200 में, कि श्री श्याम सुंदर रस की पूर्णता के लिए राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। उन श्री हरि की वंदना सखी कर रही है, जिनका मोर मुकुट राधा रानी के चरणों पर हमेशा लौटता रहता है। तो यहाँ राधा आधीन प्रियतम के चरित्र सखी के द्वारा गाए जा रहे हैं। शतक में भी कहा है, राधा वक्त्र सरोज दिव्य मधुपम, राधा दृशो रंजनम, राधा वक्षसी दिव्य नील वसनम, राधा मन श्रृंखलम,
राधा नाभि सुधा सर कुवलयम राधा पदश्री नखे दूनाम लांछनमेव वांछत वने राधैक खेला मृगम। श्याम सुंदर श्री राधा रानी के मुख रूपी कमल के दिव्य भ्रमर हैं। श्री राधा के नेत्रों के अंजन, श्री राधा रानी के वक्षस्थल के दिव्य नील वसन, श्री राधा रानी को बांधने के लिए वे श्रृंखला रूप हैं। राधा रानी के नाभि रूप सरोवर के नील कमल हैं। राधा रानी के सुंदर नखचंद्रों के श्याम लांछन हैं। एवं राधा रानी के ही एकमात्र क्रीड़ा मृग जो श्याम सुंदर हैं, उन्हीं श्याम सुंदर को इस वृंदावन में पाने की इच्छा करो। अर्थात जो राधा अधीन कृष्ण हैं, उन्हीं को पाने की वृंदावन वासी इच्छा करते हैं। एकांत कुंज भवनेनु नयनेन राधाम अंके निधाय करजैर लकान विविच्य चुंबन मुहु कनक पंकज कांति वक्त्रम सोयम हरि पुलक पूर्ण वपुः प्रियो में। ऐसे श्याम सुंदर जो किसी एकांत कुंज गृह में प्रार्थना पूर्वक राधा रानी को मनोहार करके अपनी गोद में लिए हुए हैं, कभी अंगुलियों से उनके केशों को संवारते हैं, कनक कमल की शोभा से संपन्न उनके श्रीमुख का चुम्बन करते हैं, रोमांचों से भरे हुए शरीर वाले ऐसे श्री हरि ही मुझे प्रिय लगते हैं। यानी श्री हरि का यही स्वरूप मुझे प्रिय लगता है जो सर्वदा श्री राधा रानी की आराधना में लगा हुआ है। तो इन्हीं चरित्रों को ये सखी गा रही है। इन चरित्रों में विचित्रता यानी वैशिष्ट्य यही है कि ये चरित्र राधा रानी के प्रति श्याम सुंदर की आधीनता को व्यक्त करने वाले हैं। और उसमें भी इन चरित्रों को सखी ऐसी रीति से गाती है जिससे कि ये चरित्र प्रिया और प्रियतम दोनों को ही प्रिय लगें, क्योंकि दोनों को एक तो संगीत अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से इन चरित्रों को सखी गा रही है कि इनको सुनकर प्रियतम की तो रुचि बढ़ जाए और प्रिया जी का हृदय प्रियतम के प्रति द्रवित हो जाए। इस तरह से, इस पद्धति से या इस शैली से सखी इन चरित्रों को गा रही है। प्रिया जी के अधीन हैं उन कृष्ण के केली भवन अर्थात उनके कुंज गृह का परिष्कार कर रही है। मृजंती माने उस कुंज गृह की सफाई कर रही है, बुहार रही है। और जब परिष्कार सखी ने किया तो परिष्कार करते समय यानी बुहारते समय जो पूर्व में लीला हो चुकी है, उन सब लीला के चिन्ह यहाँ सखी को दिखाई दिए। भिड़ी हुई शैया, मिली हुई शैया उसे दिखाई पड़ी, फैला हुआ अंगराग दिखा है, इधर उधर आभूषण पड़े हुए मिले हैं। अब ये वस्तुएं जिस भी ढंग से उन लीलाओं में गिरी होंगी, इन सब लीलाओं की साक्षी तो इस सखी का हृदय ही है। और इन सब चिन्हों को देखकर जो आनंद हुआ होगा इस सखी को, उस आनंद का अनुभव करने के योग्य ये सखी का हृदय ही है। तो इन सब लीलाओं की भावना में जो जितना गहरा डूबा हुआ है, यानी प्रिया जी का अंगराग फैला हुआ देखा या भिड़ी हुई शैया देखी, तो इन सब चिन्हों को देखकर जो भावना उस सखी के अंदर हुई होगी और उस भावना में जो जितना गहरा डूबा हुआ होगा, यानी उन वस्तुओं को देखकर जैसा अर्थ जिसकी बुद्धि लगा सकती है, जितना गहरा अर्थ लगा सकती है, वो उतना ही बड़ा रसिक है। यानी उसे उतनी ही मात्रा में विहार का ज्ञान हुआ है। तो यहाँ केवल इतना ही कह दिया है कि सुंदर श्री प्रिया जी के आभूषण बिखरे हुए मिले हैं, अंगराग मिला है। तो जब ये सब लीला ये गा रही थी सखी और कुंज गृह को झाड़ रही थी, तो उस समय उसको उन सब चिन्हों को देखकर जो आनंद उद्दीप्त हुआ है, उसी आनंद के उद्दीपन में चित्त की स्थिति कुछ अव्यवस्थित सी हुई और जो आनंद उसको साक्षात मिल रहा है, पुनः उसी की अभिलाषा कर रही है कि कब मैं ये सब लीला गा रही होंगी, कब कुंज गृह को झाड़ रही होंगी, और झाड़ते झाड़ते उन लीलाओं को गाते गाते कब मैं प्रेम के महानद में डुबकियाँ लगाऊंगी। यहाँ रस हृद शब्द आया है, अर्थात सिंचंती रस हृद निमग्नास्मि भविता। कुंज गृह का मैं मार्जन करते करते रस के हृद में यानी रस की उस गहरी झील में मैं कब डूब जाऊंगी। यहाँ रस को एक गहरी झील बताया है। केली भवन को तो वो बुहार रही थी, किंतु केवल बुहार ही नहीं रही थी,
बल्कि यहाँ अकस्मात इस सखी को उन विचित्र केलियों का साक्षात दर्शन भी हुआ है। और जब दर्शन हुआ तो फिर आनंद उमड़ा। आनंद के उमड़ने से सखी के पैर कुछ शिथिल पड़ गए और वो आनंद की गहरी झील में रस हृदय में फिसल गई और उसमें डुबकियां लेने लग गई। इसकी स्थिति ठीक वैसे हो गई जैसे किसी नदी में कोई छुपा हुआ गड्ढा हो और नहाने वाला अनजान में उसमें गिर पड़े तो उसकी कैसी स्थिति हो जाएगी। यही स्थिति इस सखी की हुई कि श्री प्रिया प्रियतम के चरित्रों को गा रही थी और कुंज भवन को बुहार रही थी। सहसा उस गाते गाते उसे साक्षात उन लीलाओं का दर्शन होने लग गया और वो रस के हृदय में फिसल गई और फिसल जाने से उस रस के हृदय में वो डुबकियां लेने लग गई। तत्केली भवनम अभिरामम, इस पद में अभिरामम का अर्थ ये है कि माला अंगराग आदि जो उद्दीपक वस्तुएं यत्र तत्र बिखरी हुई थीं उनके कारण उस केली भवन की अभिरामम माने एक विशेष सुंदरता बढ़ रही थी। कहीं अंगराग बिखरा पड़ा है, कहीं आभूषण पड़े हैं, तो उस समय उस केली भवन का जो सौंदर्य था वो देखते ही बनता था। उस केली भवन की सुंदरता को देखने वाला मेरा ये हृदय साक्षी है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, केवल अभिरामम शब्द का प्रयोग किया है, बाकी जो अनुभव किया है वो उसका साक्षी सखी का हृदय ही है। तो उस समय मन लगा के सफाई करती हुई सखी चंदन के द्रव से उस स्थल को छिड़कती भी जाती थी। सिंचंती शब्द का प्रयोग पद्य में हुआ है। चंदन के द्रव से उस स्थान को छिड़क रही है। लक्ष्य तो सफाई करना था, पर उस समय केली गृह में जो साक्षात केली का दर्शन इस सखी ने किया है तो उसका ऐसा प्रेम उमड़ा कि चंदन से उस स्थान की सफाई नहीं बल्कि चंदन के द्रव से उस स्थान की वो पूजा करने लगी कि ये वो स्थान है जहाँ प्रिया प्रीतम की सुरतांत क्रीड़ाएं होती हैं। और सुरत क्रीड़ा जब अंतिम चरमावस्था पर पहुंचता है तब इस तरह के आभूषण और श्रृंगार बिखरे हुए मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि जिससे प्रेम होता है उससे संबंधित हर वस्तु भी उसी की तरह प्यारी लगती है। तो यहाँ सखी को इन कुंज निकुंजों से भी उतना ही प्रेम है जितना कि साक्षात श्री प्रिया जी से प्रेम है, क्योंकि इन्हीं कुंज निकुंजों में वो लीला हुई है। और इसके अतिरिक्त यहाँ सखी के हृदय में दास्य और सख्य दोनों भावों का सम्मिश्रण है। ये श्री कृष्ण की सखी है और श्री राधा रानी की दासी है, तो दो दो संबंध होने के कारण दो दो संबंधों के प्रेम का आनंद यहाँ सखी को उमड़ा है और उस आनंद में ये सखी डूब गई है। अथवा साक्षात दर्शन का आनंद था, अथवा पूर्व में जो लीलाएं हो चुकी हैं उन लीलाओं के चिन्ह जो मिले हैं उन चिन्हों के दर्शन का आनंद था, अथवा उस समय उन किंजों में जो जो सुरत केली भविष्य में होने वाली थी उसकी याद करके ये सखी रस की झील में डूबने उतराने लगी, रस के हृदय में डूब गई। यानी यहाँ त्रैकालिक लीला का स्मरण ग्रंथकार ने किया है। यहाँ अनवरत इन्हीं केली कुंजों में अनवरत लीलाएं चल रही हैं, पूर्व में भी हो चुकी हैं, भविष्य में भी होंगी, और भविष्य की लीलाओं का स्मरण करके सखी रस के हृदय में डूब जाती है। कितने विलक्षण ये स्थल हैं। केली कुंज को ही नहीं बल्कि इन लीलाओं को गा गा कर, मृजंती का अर्थ है कि ये सखी अपने आप को शुद्ध करती है, यानी केली कुंज की सफाई नहीं कर रही है, केली कुंज को नहीं झाड़ रही है, बल्कि इन लीलाओं को गा गा के ये आत्मशुद्धि कर रही है। तो सखी को अपनी शुद्धि करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे कोई सामान्य जीव का अंतःकरण दूषित हो तो शुद्धि की बात समझ में आती है, इस सखी को आत्मशुद्धि की क्या आवश्यकता पड़ी? किस बात की शुद्धि ये कर रही है? तो कहते हैं कि ये अंतरंग सखी है, इसलिए इसको सब तरह का अधिकार है। दूसरी बात, प्रिया जी के प्रति विशेष इसका पक्षपात रहता है, इसलिए कभी कभी ये सखी क्या करती है, हास परिहास में प्रियतम को व्यंग भरे वचन भी कह देती है। तो व्यंगात्मक जो कटाक्षों का आक्षेप इसने किया था, उन्हीं दोषों को परिहार के लिए, उन्हीं दोषों का परिहार यानी उन्हीं दोषों को साफ करने के लिए, उन्हीं दोषों को मिटाने के लिए जब श्री कृष्ण के गुण इसने गाए तो गाते गाते सखी का हृदय श्री श्याम सुंदर के प्रति उसके हृदय में प्रियता का उदय हो आया और सखी का हृदय श्याम सुंदर के गीत गाते गाते उनके प्रति द्रवित होने लगा।
तब सखी ने माना कि अब उसकी आत्मशुद्धि हो गई। हास परिहास में व्यंग्यपूर्ण बातें कह देती थी तो उसको लगता था ये दोष हो रहा है, आखिर तो प्रियतम प्रिया जी इनको इतना प्रेम करती हैं, इनके प्रति मुझे हास परिहास में भी ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए, लेकिन उन वचनों का ध्येय भी प्रिया जी का सुख ही है, इसलिए कह तो देती है पर बाद में श्री कृष्ण के गुण गा के अपनी आत्मशुद्धि भी कर लेती है। तो यहाँ फिर ये शंका होती है कि रस प्रसंग में फिर व्यंग भरे कटाक्ष क्यों करती हैं कृष्ण के प्रति। तो यहाँ कटाक्ष और वक्रोक्तियाँ ये सब प्रियतम को भी सुख देते हैं, जैसे कि पूर्व पद्यों में कहा जा चुका है, किमरे धूर्त प्रवर, श्याम सुंदर को धूर्तों में श्रेष्ठ कह दिया। तो इन सब बातों से प्रियतम को भी गौरव का अनुभव होता है, प्रियतम को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है, इसलिए रस भंग नहीं होता है, इन सब कटाक्षों से रस की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ सखी ये बात स्पष्ट करना चाहती है कि मैं जिस मुंह से हे प्रियतम उल्टी सीधी बातें आपके प्रति कह देती हूँ, उसी मुंह से आपके गुण भी स्पष्ट शब्दों में गाती हूँ, जिसका इस श्लोक में उसने गान किया है। तो कुंज गृह का परिष्कार करते समय सखी प्रेम रस में डूबकर गदगद कंठ से निकलते हुए शिथिल वर्णों के द्वारा प्रियतम के गुण गा रही थी, जिसे प्रिया जी ने सुन लिया और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। वस्तुतः प्रियतम के गुण नहीं, वो प्रियतम के गुण भी इसलिए गा रही थी ताकि प्रिया जी प्रसन्न हो जाएं। तो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। उन गुणों को सुन के प्रिया जी रीझ गईं, क्योंकि प्रियतम की गुणगाथा सुनने का प्रिया जी को भी बहुत बड़ा व्यसन है। तो इस कौतुक को देखने के लिए शैया से उठकर प्रिया जी वहाँ आ गईं, जहाँ ये सखी प्रियतम के गुण गाते गाते अचेत सी हो गई थी। तो वहाँ आके प्रिया जी ने उस सखी को संभाला, सचेत किया। सचेत कैसे किया? प्रिया जी ने उस सखी को अपना आलिंगन दिया, और आलिंगन देने के बाद भी जब सचेत नहीं हुई तो चूंकि ये अनन्य दासी है, ये सचेत होगी सेवा के आदेश से, तो प्रिया जी उसको सेवा के आदेश देने लगी, तुम मेरी अमुक सेवा करो, अमुक जगह से मेरा वह वस्त्र ले आओ। तो सेवा की बात जहाँ आई तो तुरंत ये सचेत हो गई। और पूर्व में भी इन भावों का वर्णन हो चुका है। श्लोक संख्या 18 में इस सखी ने पहले भी प्रार्थना की है श्री जी से, दृष्टवैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिम क्वच निशम्य च विह्वलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीय मानैः प्रीता परिष्वजतु माम वृषभानुपुत्री। जो राधा रानी श्याम सुंदर अपने प्रियतम को देखते ही चंपक लता के समान जिनके अंग अंग खिल उठते हैं, जो वंशी ध्वनि को सुनकर विह्वल हो जाती हैं, ऐसी श्री राधा रानी, ऐसा कब अवसर आएगा कि जब मैं श्याम सुंदर के गुणों को गाऊंगी तो उनको सुनकर प्रसन्न होकर वे मेरा आलिंगन कर लेंगी। तो ऐसी अभिलाषा उसने पूर्व में की थी जो यहाँ पूर्ण हुई। श्याम सुंदर के जब गुण उसने गाए तो राधा रानी ने आकर उसका आलिंगन किया, किंतु आलिंगन चूंकि ये श्री जी की अनन्य चरणों की दासी है, इसको आलिंगन से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना श्री जी के चरणों की सेवा से मिलता है। तो आलिंगन से सचेत नहीं हुई। जब श्री जी ने सेवा का निर्देश किया, तुम मेरी अमुक सेवा करो, तब ये सखी सचेत हुई और झट से अपनी सेवा में तत्परता पूर्वक लग गई। तो इसके बाद उसने प्रिया जी की अंगराग लगाकर सेवा की है। सखी ने प्रेम मूर्ति राधा रानी के प्रेम के जिस उत्साह का अनुभव किया था, अब अग्रिम पद्य में उसी का वर्णन करती है। श्लोक संख्या 202, उदंचत रोमांच प्रचय खचिताम वे पथुमतीम दधानाम श्रीराधाम अतिमधुर लीलामय तनुम कदा वा कस्तूर्या किमपि रचन्त्येव कुचयोर विचित्रां पत्रालीम अहह वीक्षे सुकृतिनी। विचित्रां पत्रालीम अहम अहह वीक्षे सुकृतिनी। तो यहाँ इस श्लोक में जिन श्री राधा का श्री अंग रोमांचों से भरा हुआ है, साथ में कंपन हो रहा है, और मधुर लीला में जिन श्री राधा रानी का श्री विग्रह है, उनके वक्षस्थलों पर कस्तूरी से कुछ विचित्र पत्रावली की रचना करती हुई अपने आप को ऐसी पुण्यशालिनी के रूप में मैं कब देखूंगी। तो ये पूर्व पद्य में जैसा कि वर्णन हुआ है कि श्री राधा रानी श्याम सुंदर के गुण गाती है श्री जी को प्रसन्न करने के लिए, और गुण गाते गाते शिथिल हो जाती है उसकी वाणी भी और वो स्वयं भी। तब श्री जी आकर उसे सचेत करती हैं, और चूंकि सेविका है इसलिए सेवा के आदेशों से वो सचेत होती है
और अग्रिम पद्य में फिर अपनी उस सेवा का वह वर्णन बता रही है। उन श्री राधा रानी के श्री वक्ष पर मैं सुंदर विचित्र पत्रावली की रचना करते हुए अपना ये सौभाग्य कब देखूंगी। तो सखी के मन में ये तर्क वितर्क हो रहा था कि प्रिया जी की इस छवि को मैं कभी देख पाऊंगी या नहीं। तब क्या हुआ, इस बात को उस समय की विशेषताओं का वर्णन करती हुई बताती है। उदंचद रोमांच प्रचय खचिताम। श्री राधा रानी जिनके श्री अंगों में रोमांच उठे हुए हैं, प्रिया जी उस समय उनके मुख से शीतकार हो रहा है, शीतकार कर रही थीं और रोमांच साथ में उठ रहे थे। रोमांचों के समूह से खचित माने जिनका श्री विग्रह एकदम भरा हुआ है। और श्री राधा रानी को उस समय कंपन हुआ, वे पथुमति में कांप रही हैं और अत्यंत मधुर लीला में शरीर को धारण करने वाली उन श्री राधा रानी को वीक्षे क्या मैं कभी देख पाऊंगी। तो यहाँ प्रश्न होता है कि ठीक है, सेवा वो कर रही है, पर श्री जी को यहाँ सहसा रोमांच क्यों हो गया। तो यहाँ बताया कि जिस समय प्रिया जी को अंगरागी सखी लगा रही थी, तो श्याम रंग की कस्तूरी की जब विचित्र रचना उसने की, तो श्याम रंग की कस्तूरी को देखने मात्र से प्रिया जी के हृदय में प्रियतम संबंधी भावनाएं जागृत हो गईं। इससे हुआ ये कि प्रियतम के साथ साक्षात मिलन के आनंद में जो जो सात्विक भाव प्रिया जी को होते हैं, यानी साक्षात रूप से जब प्रियतम से मिलती हैं तो सात्विक भाव कंपन आदि जो होते हैं वो सबके सब शरीर में दृष्टिगोचर होने लगे। यहाँ तो प्रियतम साक्षात थे भी नहीं, केवल श्याम रंग की कस्तूरी देख के ही श्री प्रिया जी को मिलनानंद के वे सभी सात्विक भाव उदित हो गए। ऐसी स्थिति में प्रिया जी का शरीर लीला की मूर्ति ही हो गया था। इसलिए यहाँ श्री प्रिया जी को लीलामय तनुम कहा है, अर्थात साक्षात श्याम सुंदर के साथ संयोग की लीला में जैसा स्वरूप होता है वही स्वरूप इस समय प्रिया जी का हो गया। प्रियतम का स्मरण होते ही उन्होंने शीतकार किया और अंगों में जो कंपन पैदा हुआ तथा नेत्र भौं आदि से जो जो भंगियाँ उस समय प्रकट हुईं, उससे उनकी लीला इतनी मधुर बन गई कि सखी कह रही है कि उसे मेरा हृदय ही जानता है, मैं शब्दों द्वारा उसे कैसे बताऊं। श्याम वर्ण की वस्तु को देखते ही जहाँ प्रेम का आवेश हो जाता है, वहाँ यदि उस वस्तु से लेपन किया जाए तब तो फिर कहना ही क्या, और उसमें भी श्री वक्ष पर श्याम रंग से पत्रावली बनाई जाए तब तो प्रियतम के द्वारा सचमुच के आलिंगन का ही प्रिया जी को अनुभव होने लगता है। इससे बढ़कर प्रेम की अवस्था और क्या हो सकती है। तात्पर्य यह है कि जैसे तैसे पत्रावली बनाने का कार्य पूरा हुआ। फिर सखी सोच रही है कि वास्तविकता को जाने बिना ही मैंने कंपन रोमांच आदि के कारण की कल्पना कर ली कि हो सकता है कस्तूरी का रंग देख के प्रिया जी को ये कंपन हो गया हो या रोमांच हो गया हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस कुंज ग्रह को आज चंदन के रस से सींचा है, चंदन के रस से छिड़का है, तो कहीं उसकी शीतलता से तो सुकुमारी प्रिया जी के शरीर में कंपन पैदा नहीं हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए प्रिया जी ठंड के कारण काँप रही हैं, क्योंकि ये सखी अंतरंगा है तो प्रिया जी के जो अंतरंग भाव उठ रहे हैं उनको फिर छुपा भी लेती है ताकि ये सबके सामने प्रकट ना हो। तो कैसा आनंद उस समय सखी को हो रहा होगा ये तो वही जानती है। यहाँ उस आनंद को उसने एक शब्द से प्रकट किया है, अह। यह जो आनंद बोधक शब्द है इससे उसकी प्रसन्नता का बोध हो रहा है और मन में वो विचार कर रही है कि ऐसी श्री राधा के मैं कब दर्शन करूँगी। और आहा ये जो पद है इससे आश्चर्य भी प्रकट होता है, अर्थात कस्तूरी का रंग मात्र देखने से प्रिया जी व्याकुल हो गई, तो इस बात का आश्चर्य भी इस सखी को हो रहा है। आश्चर्य के साथ साथ हर्ष भी हो रहा है कि ऐसा प्रियतम के प्रति प्रेम है। अब उस हर्ष के कारण इसका चित्त सखी का ठिकाने नहीं रहा और भूल गई कि मैं इस लीला को साक्षात देख रही हूँ और कहने लगी कि ऐसी श्री राधा रानी को मैं कब देखूंगी। अरे उसके सामने ही तो बैठी हुई हैं, पर हर्ष में वो भूल गई और ये निश्चय नहीं कर पाई कि ये प्रत्यक्ष सत्य है या कोरा स्वप्न है, मैं साक्षात ये देख रही हूँ या ये सपना देख रही हूँ। तो उसको यहाँ विश्वास नहीं हुआ, अतः उसने कहा कि ऐसा समय कब आएगा जब मुझे ऐसी श्री राधा रानी को देखने का अवसर मिलेगा।
फिर मन ही मन विचार करती है, इसको यहाँ सुकृतिनी कहा है, मैंने क्या पुण्य किया है जो प्रियतम के प्रेम के आवेश से जो आनंदित प्रिया जी का स्वरूप मुझे देखने को मिला है। अर्थात प्रिया जी को तो बहुत बार देखा है, पर आज जो प्रियतम के प्रेम के आवेश में प्रिया जी आनंदित हैं, ये स्वरूप तो ऐसा लगता है जैसे प्रथम बार ही। ये सब रस की नवीनता है, जितनी बार देखती है ऐसा लगता पहली बार ही देखा है। बाकी तो ये सब लीलाएं होती ही रहती हैं। यहाँ प्रिया जी के शरीर को रोमांचों से जड़ा हुआ कहा गया है। शब्द आता है उदंचद रोमांच प्रचय खचिताम, अर्थात शरीर रोमांचों से खचित है, जड़ दिया है। जैसे रोमांच यद्यपि शरीर के साथ एकाकार हो रहे हैं, रोमांच शरीर से अलग थोड़ी होता है, किंतु आनंद के आवेश में रोमांच जब खड़े होते हैं तो वो फिर शरीर से कुछ पृथक से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो प्रिया जी के श्रीअंगों की छवि में एक तो पहले से ही स्वाभाविक चमक है, और उनमें भी जब रोमांच का उदय होता है तब तो ऐसा लगता है मानो यह सोने का शरीर पुखराज के रत्नों से जड़ दिया गया है। इस प्रकार के वे भूषण जैसे शरीर की शोभा से युक्त हैं, जैसे आभूषण जो है वो शरीर को सुंदर बना देता है। प्रिया जी का तो शरीर ही आभूषण है। आभूषण जैसे शरीर की शोभा वाली श्री राधा रानी है, जिनकी छवि का दर्शन ये सखी कर रही है। खचन का अर्थ होता है जड़ना, अर्थात उस समय रोमांच ऐसे थे प्रिया जी के शरीर में, वो ऐसे गहरे होकर मिल गए थे कि ऐसा लगता था जैसे ये रोमांच प्रिया जी के शरीर में खचित कर दिए गए हों, अर्थात जड़ दिए गए हों। तो पुनः प्रिया जी की उसी बढ़ती हुई दशा का अपने अनुभव के अनुसार सखी वर्णन कर रही है, और प्रियतमा की उस अवस्था को पास से देखकर अत्यंत आश्चर्य भी व्यक्त कर रही है, और श्री राधा रानी के उस प्रेम की जय जयकार कर रही है। श्लोक संख्या 203 में क्षणम शीत कुर्वन्ति क्षणमथ महावेपथुमति क्षणम श्याम श्यामेत्यमुमभिलपन्ति पुलकिता महाप्रेमा कापि प्रमद मदनोद्दाम रसदा सदानंदा मूर्तिर्जयति वृषभानोः कुलमणिः। यहाँ इस श्लोक में प्रेम वैचित्री का वर्णन किया जा रहा है। श्री राधा रानी की पूर्व पद्य में जो स्थिति हुई थी वो इस श्लोक में और भी बढ़ गई है, और उसी बढ़ी हुई स्थिति को यानी प्रेम वैचित्री की उस दशा का वर्णन प्रस्तुत पद्य में सखी कर रही है, जिसको उसने साक्षात देखा है, अनुभव किया है। श्लोक का भाव है एक क्षण में शीतकार कर रही हैं श्री प्रिया जी, दूसरे क्षण में जोर जोर से कांपती हैं, क्षण में रोमांचित होकर श्री कृष्ण के सामने ही श्याम श्याम कहकर पुकारने लगती हैं। उन्मादकारी दिव्य काम के आवेश से भरी हुई हैं, रस प्रदान करने वाली हैं, सदा आनंद की मूर्ति हैं। ऐसी श्री वृषभानु के किसी कुल रत्न की सदा ही जय हो, उनकी जयकार कर रही है। प्रिया जी की जयकार और प्रिया जी के प्रेम की जयकार, दोनों की जयकार यहाँ ये सखी इस श्लोक में कर रही है। महाप्रेमा कापी, किसी महान प्रेमणी की जय हो। वे महान प्रेमणी कौन है? वो वृषभानो कुलमणि, वृषभानु की कुलमणि हैं, उनकी जयती माने जय हो। महाप्रेमी का अर्थ है ऐसा प्रेम श्री राधा रानी का है जिसकी प्रशंसा स्वयं सखियां भी किया करती हैं। तो ऐसा कैसा प्रेम है? तो बोले कैसे आश्चर्य का विषय है, प्रियतम के पास बैठी हुई भी हैं और तो भी धैर्य की जंजीर को तोड़कर और वहाँ आसक्ति के वश में प्रिया जी हो गई हैं। यद्यपि प्रिया जी हमेशा आसज्या हैं, पर यहाँ आसक्ति के वश में हो गई हैं। सच तो ये है कि नियमों को त्यागने में ही प्रेम की प्रशंसा है। जब तक नियमों के तटबंधन बने हैं तब तक प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं है। तो यहाँ प्रिया जी आसज्या थी पर यहाँ आसक्त हो गई, और आसक्ति भी ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति कि प्रियतम सामने बैठे हैं, पार्श्व में बैठे हैं, फिर भी हे श्याम पुकारती हैं। तो यहाँ ये सखी उस महाप्रेम का वर्णन कर रही है जिस महाप्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी साक्षात हैं। उनको वृषभानु कुलमणि कहा है। पिता वृषभानु के नाम लेने से राधा रानी की कुलीनता बताना चाहती है कि ऐसे उज्जवल वंश में राधा रानी ने जन्म लिया है। और भानु कहने से तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाते हैं,
तो भानु से पैदा हुई हैं, इसलिए जैसे सूर्य से कमल खिल जाता है, ऐसे कमल जैसा माधुर्य इन श्री प्रिया जी का है, जो इस समय पूर्ण विकसित हो चुका है। तो महाप्रेम, आपने कहा कि श्री प्रिया जी का महाप्रेम है, तो प्रेम की किरणें तो गर्म होती हैं, और यहाँ भी वृषभानु कुलमणि कहकर आवेश से भर जाने के कारण उनके स्वभाव की तरफ संकेत किया गया है। यहाँ सूर्यकांत मणि की उपमा एक देश को ही ग्रहण करके दी गई है। कोई ऐसा ना सोच ले कि मणि तो कठोर होती है, यहाँ राधा रानी को वृषभानु कुल मणि क्यों कहा है, क्या प्रिया जी कठोर हैं? तो ऐसा नहीं, यहाँ मणि की उपमा केवल एक आवेशात्मक पक्ष में दी गई है, उपमा को सर्वांश में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी सूर्यकांत मणि की अपेक्षा राधा नामक मणि तो बहुत श्रेष्ठ है। सूर्यकांत मणि तो तभी झरती है जब सूर्य उदित होता है, यानी सूर्य की किरणों से जब साक्षात संपर्क मणि का होता है तब सूर्यकांत मणि द्रवित होती है, खिलती है। परंतु श्री राधा नामक जो मणि है, ये तो श्याम वर्ण को देखते ही आवेश में भर जाती है, अर्थात साक्षात श्याम सुंदर नहीं, श्याम वर्ण की किसी भी वस्तु को प्रिया जी देख लें तो उसी समय प्रेम के आवेश में भर जाती हैं, द्रवित होना शुरू हो जाती हैं। उस समय जो उनकी स्थिति होती है प्रिया जी की, उसी का वर्णन यहाँ सखी ने किया है इस श्लोक के माध्यम से। क्षणम शीत कुर्वन्ति क्षणमथ महावेपथुमति क्षणम श्याम श्यामेत्यमुपविलपन्ति पुलकिता। महाप्रेमा कापी, उसी महाप्रेम का वर्णन किया जा रहा है जिस महाप्रेम में एक क्षण शीतकार करती हुई, कोई शीतकार तभी करता है जब कोई चीज़ मर्म में प्रवेश करके कचोटती है। तो यहाँ भी श्री कृष्ण ने दृष्टि के द्वारा जो ही श्री राधा रानी के हृदय में प्रवेश किया तो श्याम रंग की कस्तूरी से त्यों ही प्रियतम के केली करने का स्वभाव का स्मरण प्रिया जी को छू गया। अर्थात साक्षात रूप से श्याम सुंदर नहीं, यहाँ श्याम सुंदर के रंग वाली जो कस्तूरी थी, उस कस्तूरी को केवल देख लेने मात्र से प्रियतम के साथ जो केली करने का स्वभाव है प्रिया जी का, वो उनको याद आ गया और उसी की स्मृति उनके मर्म को छू गई, इसलिए उनके मुख से शीतकार हुआ। उसके बाद दूसरी हलचल ये हुई कि उनके शरीर में कंपन पैदा हो गया। यहाँ दिव्य कामावेश श्री कृष्ण को देखकर पैदा हुआ है प्रिया जी के अंदर, जिसको यहाँ प्रमद मदनोद्दाम रसदा कहा है। यहाँ प्रमद मदन का एक बड़ी जोर से प्रमद मदन का श्री राधा रानी के ऊपर उसने अपना प्रभाव दिखाया प्रमद मदन ने। तो ये जो दिव्य मदन है, ये साधारण काम नहीं है, दिव्य काम है। जिस दिव्य काम से प्रिया जी को प्रियतम से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है, उस दिव्य काम के श्री जी अधीन हो गई। कहीं तो खेल खिलाड़ी के अधीन होता है, पर यहाँ खिलाड़ी ही खेल के अधीन हो गया। अब श्याम सुंदर सामने ही बैठे हैं, किंतु दिव्य काम अर्थात रमण की उत्कंठा से प्रिया जी आधीन हो गई और उस उत्कंठा में तन्मय हो जाने के कारण हे श्याम ऐसा पुकारने लगी। ये प्रेम की विचित्र अवस्था है। श्याम सुंदर सामने बैठे हैं पर प्रिया जी को विरह हो रहा है और उनके मुंह से निकल पड़ता है। सखी से पूछ बैठती हैं कि हे सखी, तुमने मेरे शरीर में ये श्याम रंग का क्या लेपन कर दिया है, देखो इससे मुझे शीतकार हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं श्याम श्याम कर रही हूँ। तब श्याम श्याम ऐसा करने के साथ ही प्रियतम के ध्यान में श्री राधा रानी डूब गईं और इस तरह से डूबी कि उनका शरीर रोमांचित हो गया। पहले रोमांच घना हुआ और फिर वो रोमांच जो था वो खड़ा हो गया, अथवा स्मृति पटल पर अंकित प्रिय का आलिंगन करने के लिए श्री राधा रानी के मानो प्राण ही खड़े हो गए। यानी स्मृति पटल पे श्री कृष्ण के जो इस आलिंगन को श्री राधा रानी याद कर रही थी, उसको याद करने के कारण राधा रानी के मानो प्राण ही, रोमांच खड़े नहीं हुए, मानो प्राण ही खड़े हो गए और उन प्राणों के ही खड़े होने की सूचना ये रोमांच दे रहे हैं। केवल रंग के संकेत से, श्याम वर्ण की कस्तूरी को देख लेने मात्र से जब राधा रानी इस दशा में पहुंच गईं
तो फिर अन्य उद्दीपकों के प्रभाव के संबंध में तो कहा ही क्या जा सकता है। कभी काले मृग को देखकर उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी काले काजल को देख के उनको श्याम सुंदर की ऐसी याद आ जाती है, कभी श्याम रंग की कस्तूरी को देखकर उद्दीपन हो उठता है। इसी आशय से श्री राधा रानी के प्रेम को महाप्रेम विशेषण दिया है, क्योंकि ऐसा प्रेम देखने में नहीं आता है। ये सब स्थितियाँ देखने सुनने में संसार में कहाँ आती हैं। इसलिए श्री जी के प्रेम को महाप्रेम और साथ ही कापी कहा है। वो महाप्रेमा कापी कोई अनिर्वचनीय है जो इस महाप्रेम को धारण करती है। संसार में तो प्रेम की परिभाषा को समझने वाला भी कोई नहीं है, किंतु श्री जी महाप्रेम को धारण करने वाली हैं। उसके बाद श्री राधा रानी प्रबल मदनोद्दामा हो गईं, अर्थात बड़ा बलशाली दिव्य काम का आवेश जिनमें भर गया। यानी प्रिय के साथ रमण करने की जिनकी बड़ी प्रबल उत्कंठा है, उद्दाम रसदा, उस उत्कंठा को देख के सखियों को जो उत्कट आनंद मिला है, ये संयोग सुख से भी बढ़कर था जिसे सखियों ने पाया। उद्दाम रसदा, सखियों को उद्दाम रस देने वाली राधा रानी है। अर्थात प्रियतम से मिलने पर जो प्रिया जी का जो शोभा होती है, उससे भी कहीं अधिक शोभा प्रियतम के मिलन की उत्कंठा में होती है। और ये शोभा जब सखी ने देखी है तो वो कहती है, रसदा, आपने तो हमें रस से भर दिया, आनंद प्रदान कर दिया अपनी ये शोभा दिखा के। अथवा प्रमद मदन का अर्थ श्री कृष्ण के पक्ष में यदि लिया जाए तो अर्थ ये होता है कि प्रिया जी की ये प्रेम वैचित्री की दशा देखकर प्रियतम ने अपना महान सौभाग्य माना कि प्रिया जी जैसी सरीखी अमूल्य निधि मेरे पास हैं और मैं उनका कृपा पात्र हूँ। ये विचार आते ही प्रियतम का हृदय उल्लास से भर गया, एकदम उल्लास से भरा। और उल्लास के साथ साथ कामदेव एकदम उन्मत्त होकर प्रकट हो गए प्रियतम के अंदर। प्रमद मदन, एकदम जिसका मद बढ़ा हुआ था, ऐसा मदन श्याम सुंदर के अंदर प्रकट हो गया। तब प्रियतम प्रिया जी के पास आकर प्रिया जी से कहते हैं, हे प्रिय, आपको ये क्या हो गया? आपका ये दास तो आपके पास ही बैठा है, फिर आप श्याम श्याम कह के किसको बुला रही हैं? ऐसा कह के श्री प्रियतम ने प्रिया जी का गाढ़ आलिंगन किया। फिर बाद में इच्छानुसार, दोनों की इच्छानुसार विहार का जो आनंद प्रकट हुआ, उसी को लक्ष्य करके ग्रंथकार कहते हैं उद्दाम रसदा। प्रिया प्रियतम का फिर परस्पर में जो विलास का आनंद प्रकट हुआ है, जिसने संपूर्ण वृंदावन की इस भूमि को, चर अचर को उद्दाम रस प्रदान किया है। तो यहाँ उद्दाम रसदा इस तरह से प्रियतम के पक्ष में ये पद घटित किया है। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं। कैसी हैं? आगे कहते हैं सदानंद मूर्ति हैं। अहो, प्रिया जी का स्वरूप तो सब प्रकार से आनंद देने वाला है, अर्थात किसी भी अंश में इनके आनंद में कभी अभाव नहीं होता है। प्रिया जी तो शुद्ध रूप से आनंद की मूर्ति ही हैं। सदानंद मूर्तिर जयति, ऐसी सदा ही जिसमें आनंद है, ऐसी आनंद की मूर्ति की जय हो। श्री वृषभानु का नाम सखी ने यहाँ जो लिया है, ये सूचित करता है कि जब प्रिया जी अपने पिता के घर में थीं, तभी से लालन पालन और बाल क्रीड़ा से लेके वात्सल्य, सख्य, दास्य, श्रृंगार, इन सब रसों के आनंद का अनुभव मैंने किया है। मैं इनके साथ रही हूँ। इसलिए ये यहाँ सखी श्री राधा रानी के प्रति एक तो अपनी पूर्ण ममता को व्यक्त कर रही है और दूसरा अपने सौभाग्य को व्यक्त कर रही है। वृषभानु नाम लेके राधा रानी की जन्म लीला से लेकर और अब तक की सभी लीलाओं की मैं साक्षी रही हूँ, इनके साथ रही हूँ, तो अपना सौभाग्य भी दिखा रही है और राधा रानी के प्रति अपनी पूर्ण ममता भी दिखा रही है। और इस सखी को श्री जी से कितना प्रेम है, ये बात तो या तो सखी का हृदय जान सकता है या सहृदय जन, कृपा पात्र जन जान सकते हैं। श्री राधा रानी के इस प्रेम की अधिकारिणी होने के कारण उस हर्ष के अधीन होकर ये सखी कहती है कि प्रिया जी के अन्य गुणों का क्या वर्णन करूं, इतना ही कहना पर्याप्त है कि जयति, सदानंद में विराजमान रहने वाली मूर्ति श्री राधा रानी की जय हो, जो अपने समस्त गुणों के साथ विराजमान है। मैं इनकी कहाँ तक प्रशंसा करूं, केवल इनकी जयकार कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती।
तो पूर्व पद्य के वर्णन के अनुसार पत्रावली की रचना प्रारंभ होते ही प्रिया जी को प्रेम का आवेश हो गया था। जब श्याम रंग की कस्तूरी से उनके वक्षस्थल पर पत्रावली सखी बना रही थी तो केवल श्याम वर्ण की कस्तूरी देख लेने मात्र से प्रिया जी को प्रेम का आवेश हो गया था। दूसरे पद्य में प्रियतम के पास होने पर भी अब तो वो प्रेम शांत हो जा वो आवेश शांत हो जाना चाहिए था प्रेम का, प्रियतम पास में है, पर प्रियतम के पास होने पर भी शांत होने की बजाय वो प्रेमावेश बढ़ता ही चला गया। इसलिए प्रिया जी को महाप्रेमा, प्रेम की शुद्ध मूर्ति कहा। उन्हीं महाप्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी के अब दास्य भाव की कामना श्लोक संख्या 204 में सखी कर रही है। यस्याह प्रेम घना कृते पद नख ज्योत्स्ना भरस्ना पित स्वांतानाम समुदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी सा मे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा दास्यम दास्यति सर्व वेद शिरसाम यत्तद रहस्यम परम। उन्हीं महाप्रेमा स्वरूपा राधा रानी के दास्य की इच्छा कर रही है। श्लोक का भाव है, जिन घनीभूत प्रेममय किशोरी के चरणों के नख की चांदनी के प्रवाह में स्नान करने से अंतःकरण में कोई अवर्णनीय चमत्कारिणी भक्ति का उदय होता है। गोकुल राजकुमार श्री कृष्ण के भी चित्त को जो हरने वाली हैं वे किशोरी कब मुझे वेदों के भी शिरोमणि उपनिषदों का भी जो परम रहस्य रूप है वो अपने चरणों का दास्य मुझे कब प्रदान करेंगी, अर्थात वे मुझे कब अपनी दासी बनाएंगी। कौन सी किशोरी? तो किशोरी का विशेषण देते हैं, यस्याह प्रेम घना कृते पद नख ज्योत्स्ना भिरस्ना पेता। उसका विशेषण देते हैं, जिनके चरणों के नखों की चांदनी की धारा में नहलाए गए लोगों के अंतःकरण में कोई अनिर्वचनीय भक्ति उदित होती है। भक्ति अर्थात प्रेम। शांडिल सूत्र में जैसा कहा है, सा परानुरक्ति ईश्वरे। तो ईश्वर में चरम कोटि का अनुराग होना यानी ईश्वर में चरम कोटि का प्रेम होना ही भक्ति है, जैसा इस सूत्र में कहा है। तो इस सूत्र में ईश्वर शब्द से ऐसा लगता है कोई सामान्य सर्वशक्तिमान सत्ता के विषय में कहा जा रहा है, पर यहाँ जिन राधा रानी का दास्य मांगा जा रहा है उनके लिए कापी कहा है, अर्थात वो तो लोकोत्तर हैं, वो ईश्वर से भी आगे की चीज़ हैं, सामान्य नहीं है, वो प्रेम घनाकृति हैं, वो तो प्रेम की मूर्ति हैं। जैसे दूध पूर्व अवस्था में तरल होता है, पर जब दूध को पकाने लगे तो पकाते रहने से वो गाढ़ा होता चला जाता है। इसी तरह प्रेम को अगर पकाया जाए तो बहुत पकाने के बाद एकदम पककर जब उसका परिष्कृत रूप सामने आता है तो वो प्रेम का गाढ़ा स्वरूप ही श्री राधा रानी है। उन श्री राधा रानी को एक दूसरा विशेषण दिया, सरसा। वे सरसा हैं। जैसे दूध प्रकृति से मीठा होता है, उसमें शक्कर डालने की भी आवश्यकता नहीं है, जो उसका प्राकृतिक स्वाद है वो मीठा ही है, पर शक्कर मिला देने से वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसी तरह राधा रानी स्वभाव से ही मधुर हैं, लेकिन श्रृंगार रस के योग से वो महामधुर हो जाती हैं। ऐसी श्रृंगार रस से युक्त उन श्री राधा को यहाँ सरसा कहा है, अर्थात उस श्रृंगार रस से युक्त महामाधुर्यमयी श्री राधा रानी हैं, चमत्कारिणी हैं। शक्कर मिश्रित गाढ़े दूध में अगर लौंग डाल दी जाए, इलायची डाल दी जाए, कपूर जायफल डाल दिया जाए तो उसमें और विचित्र स्वाद आ जाता है। उसी तरह से श्रृंगार रस में राधा रानी जब अपनी वामता दिखाती हैं, कभी भौहें टेढ़ी कर लेती हैं, मान कर लेती हैं, प्रेम विव्वलता है, कौतुक है, इन सब चीज़ों से जैसे दूध में लौंग इलायची से एक विशेष प्रकार का स्वाद आ जाता है, इसी तरह श्रृंगार रस की लीलाओं में इस वामता से, इन भौहों की मड़ोड़ से इस श्रृंगार रस में भी चमत्कार पैदा हो जाता है, इसलिए उनको यहाँ चमत्कारिणी कहा है। कुल मिला के बात ये है कि वे श्री राधा रानी असाधारण हैं, इसीलिए मेरी और कोई गति नहीं है। सच तो यह है कि उन श्री राधा रानी के चरणों की शरण में जाना ही मेरा सब कुछ है, अर्थात उन्हीं के चरणों की शरण मेरे लिए सब कुछ है, बाकी मुझे किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। सच ये है कि प्रियतम के संयोग के बिना रस का आविर्भाव नहीं होता, यानी अगर केवल प्रिया जी की आप शरण लेंगे बिना प्रियतम के, तो प्रियतम के संयोग के बिना तो रस पैदा ही नहीं होगा।
किंतु यदि केवल प्रियतम के ही आश्रय पर निर्भर रहा जाए तो केवल प्रियतम के आश्रय से न तो निकुंज की सेवा मिल सकती है, न सेवा का अधिकार मिल सकता है, न गौर तेज के प्रति ममता पैदा हो सकती है। फिर बिना मूल के अकेला बेचारा रस ही भला क्या कर लेगा। इसलिए प्रिया जी के ही चरणों का आश्रय लो। प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेने से प्रियतम में भी अनुराग की सिद्धि होगी और रस तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ममता की भावना से प्रिया जी के चरणों का आश्रय ले लिया तो जो राधा रानी स्वभाव से बड़ी कोमल हैं, बड़ी सुकुमार हैं और सबको प्रेम करने वाली हैं, तो जब उन श्री राधा रानी के चरणों का ममता पूर्वक आश्रय लोगे तो प्रिया जी प्रसन्न होकर अपने चरण नख की चांदनी को प्रकट करके उस चांदनी के प्रवाह में अपने चरणों के आश्रित जन भक्त को हृदय को नहला देंगी और अपने चरणों के नख की चांदनी के प्रभाव में अपने आश्रित जनों के हृदय को डुबो देंगी। पद नखत ज्योत्सना भरसना पिता। राधा रानी इतनी कृपालु हैं कि अपने चरण नख की चांदनी में अपने आश्रित जनों को स्वयं स्नापिता माने नहलाती हैं अपने हाथ से रगड़ रगड़ के। जैसे नहाने वाला व्यक्ति जो स्वयं नहाता है उसको तो शरीर रगड़ना भी खुद पड़ता है, पर जिसे कोई नहलाता है तो नहलाने वाला ही शरीर की रगड़ भी करता है, उसके मल को दूर भी करता है। तो यहाँ राधा रानी इतनी कृपामयी हैं, जो उनके चरणों का ममता पूर्वक आश्रय लेता है उसे अपने चरण नख की चांदनी के प्रवाह में रगड़ रगड़ के वे स्वयं नहलाती हैं। रगड़ने से तात्पर्य उसे निकुंज रस का सेवा अधिकार सब कुछ वे प्रदान कर देती हैं। फिर प्रियतम की मोहिनी शक्ति को देखकर कहती है ये सखी, गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी। कैसी है राधा रानी? समस्त जड़ चेतन प्रकृति को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हैं और उन श्री कृष्ण के भी मन को चुराने वाली राधा रानी हैं। बिना पूछे किसी भी वस्तु को ले लेना चोरी कहलाता है और चोरी के मामले में सदा सावधान रहने वाले जो कृष्ण हैं, यानी जो स्वयं चोर हैं, चोर की जैसी सावधानी किसी में नहीं हो सकती है। तो अत्यंत जो सावधान हैं और चोरी के मामले में विशेष सावधान रहते हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण सरीखे के सर्वस्व मन को भी श्री राधा रानी ऐसी फुर्ती से और सफाई से चुराती हैं कि वो कब चुरा लेती हैं और कैसे चुरा लेती हैं, जिसकी माल की चोरी हो जाती है उन श्री कृष्ण को भी इसका पता नहीं चलता। क्योंकि एक बात प्रसिद्ध है, श्री शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उपाध्याय से, नठ से, धूर्त से, कुटनी से और वेद पाठी से माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया तो उनकी खुद की बनाई हुई है। वैसे ही श्याम सुंदर को चोरी आदि लीला, क्योंकि 64 कलाओं में श्री राधा रानी निपुण हैं, ऐसी कोई कला नहीं है जिसे श्री जी जिसमें विदग्ध न हो। तो जिन्होंने उन्हें चोरी करना सिखाया है वो गुरुजी अगर उनकी अब चोरी मन की कर भी लें तो बेचारा चेला क्या जान पाएगा। और सखी कह रही है कि यहाँ श्याम सुंदर के भी गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी, गोकुल भूप नंदन श्री कृष्ण के मन को भी राधा रानी चुरा लेती हैं। और ये सब बात स्पष्ट दिख रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य और महामाधुरी के जो स्वरूप कृष्ण हैं वो भी श्री राधा रानी के चरणों में पराधीन होकर उनके इशारों पर नाचते हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि कृष्ण के मन की चोरी राधा रानी ने कर ली है। उन श्री राधा रानी को सखी यहाँ साथ ही गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी, किशोरी कह के संबोधित कर रही हैं। श्री राधा रानी की जो अवस्था है वो नित्य कैशोर अवस्था है और उसके कारण इनकी छवि बड़ी शोभायमान हो रही है। ऐसी वे किशोरी कब मुझे अपना दास्य प्रदान करेंगी? कैसा दास्य? दासी बनने में क्या लाभ है? तो बोले इस दास्य की महिमा को तुम नहीं जानते। ये दास्य कैसा है? सर्व वेद शिरसाम यत्तद रहस्यम परम। सब वेदों के ऊपर स्थित हैं उपनिषद, और उपनिषदों ने भी जिस रहस्य का प्रतिपादन किया है, जिस तत्व का प्रतिपादन किया है, वो गोपाल तापनी उपनिषद और कृष्णोपनिषद आदि में उस रहस्य का श्री कृष्ण नाम से उसकी व्याख्या की है। और ये जो ब्रह्म है वही वो गोपाल ही है। ये सब बातें ऋचाओं द्वारा कही गई हैं। तो फिर तो श्री कृष्ण का दास्य परात्पर साध्य बताना चाहिए। राधा रानी का दास्य सबसे बड़ा कैसे है? वेद उपनिषद सब कृष्ण दास्य की महिमा गाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, श्रुतियों ने गौर तेज के दासत्व को छिपा कर रख दिया। यहाँ लिखा है यत्तद रहस्यम, ये रहस्यात्मक था इसलिए इसको स्पष्ट नहीं किया।
पर शब्द दिखाता है कि अभिधेय राधा दास्यात्मक रहस्य ही है, अर्थात वेद उपनिषदों में सब जगह राधा रानी के दास्य को गाया है, लेकिन वह बहुत छिपाकर गाया है, क्योंकि वही श्रुतियाँ गोपियों के रूप में जब ब्रज में प्रकट हुई हैं, जिनके विषय में भागवत जी में वर्णन आता है, स्त्रिय उर्गेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धीयः, विशाल सर्प के शरीर जैसी भुजा वाले कृष्ण में उन गोपियों का मन आसक्त हो गया था। ये गोपियाँ कौन थीं? ये वेद की ऋचाएँ ही थीं जो गोपियों के रूप में आई थीं। इन गोपियों की श्री कृष्ण में बड़ी निष्ठा थी, किंतु इन गोपियों का प्रेम अपने सुख तक ही सीमित था। इसके विपरीत सहचरियों का जो सुख है वो युगल स्वरूप के सुखी होने में है, युगल सरकार के सुख में उनका सुखी होना है। इसलिए परतत्व तत्सुख सुखित्व में ही है, और ये प्रिया जी के चरणों की दास्ता के बिना नहीं मिलता है। तो यहाँ शंका होती है कि यदि सखी भाव से कृष्ण का दास्य कोई चाहता है तो फिर उनका दास्य ही परात्पर साध्य क्यों नहीं माना गया, यानी श्री कृष्ण का दास्य ही सबसे बड़ा क्यों नहीं माना गया। तो कहते हैं स्नापित स्वांता नाम, श्री कृष्ण के आश्रय को यदि प्रधानता दी जाए, यानी ध्यान में श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी के नखचंद्र की चांदनी के हृदय में उमड़ आने से यदि उनके चरणों का ध्यान किया भी, तो प्रिया जी में अपेक्षित पूर्ण ममता न होने के कारण उनकी चरण नख की चांदनी की एक आध बूंद भले ही मिल जाए, किंतु जैसे जल को कोई ऊपर ऊपर से छू ले तो ठीक है, पानी छू लिया, पर वो गीला तो तभी होगा ना जब उस पानी में डुबकी लगाएगा। तो श्याम सुंदर के साथ राधा रानी का ध्यान किया, पर उस ध्यान में अगर श्याम सुंदर को प्रधानता दी तो फिर वो रस ऐसे ही मिलेगा जैसे पानी को कोई ऊपर से छू ले, एक आध बूंद मिल जाएगा। पर युगल ध्यान में अगर श्री राधा रानी को प्रधानता दी तब तो फिर उस रस में पूरी डुबकी ही मिल जाएगी, यानी उस रस से पूरे गीले ही हो जाओगे। इसी तरह या कहने का तात्पर्य यह है कि राधा रानी में पूर्ण ममता होनी चाहिए, बिना ममता के ये रस पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो क्योंकि पहले कहा जा चुका है स्नापिता, श्री राधा रानी स्नापिता स्वांता नाम, अपने चरणों में जो आश्रित जन हैं उनको राधा रानी उस रस से स्वयं नहलाती हैं, अर्थात भक्तों को अपनी नख चंद्रिका से वो स्वयं स्नान कराती हैं। अब स्नान करते समय जैसे व्यक्ति अपने शरीर को रगड़ता है, वैसे रगड़ना मतलब जैसे साधक है तो वो लोक वेद विहित पुरुषार्थों का मर्दन करके अपने आप को स्वच्छ करता है, यानी जितने साधन संसार में बताए हैं इनकी रगड़ लगाता है, अपने आप को शुद्ध करता है। पर ये सखी कह रही है यहाँ तो रगड़ने वगड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राधा रानी अगर जैसे जो व्यक्ति थोड़े बहुत पानी से नहाता है उसको तो शरीर रगड़ने की आवश्यकता है, पर कोई जल के समुद्र में डुबकी लगा ले तो फिर शरीर रगड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो मैं तो राधा दास्य के गहरे हृदय में ही डूबना चाहती हूँ, फिर मुझे ये साधक संबंधी लोक वेद विहित पुरुषार्थों को करके शरीर को रगड़ने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। तो इस तरह से यहाँ इस सखी ने राधा रानी के प्रति अपनी परम निष्ठा को प्रदर्शित किया है। जब ऐसी निष्ठा होती है तो फिर आसक्त श्री कृष्ण को आसज्य श्री राधा रानी का भक्त जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा तो अपना स्वयं का भक्त भी नहीं लगता है। अर्थात श्री कृष्ण अपनी भक्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे स्वयं जिनकी भक्ति करते हैं उन श्री राधा रानी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री राधा रानी में पूर्ण ममता हो जाए तो इसमें अनुचित कुछ नहीं है। यही सार है कि श्री राधा रानी के चरणों में पूर्ण ममता हो जाए और उनके चरणों का दास्य प्राप्त हो जाए। वही बात यहाँ ग्रंथकार ने कही है। और आखिर में मुक्तक पक्ष में ये दास्य भाव सर्वश्रेष्ठ रहस्य है, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। मुक्तक पक्ष में इसका अर्थ बताते हैं कि यहाँ किशोरी जी को सब उपनिषदों का रहस्य बताया है। उसका कारण है कि प्रिया जी की चरण रज की कृपा से ब्रज की गोपियाँ भी निष्काम सखियाँ बन गईं, यानी उनको भी
गोपी तत्व से सखी तत्व की प्राप्ति हो गई। गोपियों की निष्ठा कृष्ण के दास्य में थी, पर उन्होंने जब देखा कि प्रेम का ऐसा प्रभाव है कि उनके इष्ट कृष्ण भी राधा रानी के दास बन गए हैं, तो उन्होंने इस परम रहस्य को जानकर फिर श्रुति रूपा गोपियाँ भी सर्व वेद शिरसाम रहस्यम, वे स्वयं कहती हैं कि उपनिषदों का जो रहस्य है वो यही है कि राधा रानी के चरणों के दास्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म श्री कृष्ण है और वो कृष्ण भी राधा रानी की दासता करते हैं। ये तो बाह्य अर्थ है। आंतरिक अर्थ ये है कि राधा आधीन कृष्ण से भी परात्पर रहस्य है श्री राधा रानी का दास्य, यानी राधा रानी के दास्य से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। इस दास्य की महिमा को सुनकर कृष्ण को ऐसी प्रसन्नता हुई है कि वो सेवा करने के लिए उत्कंठित हो गए हैं और तब प्रिया जी से अनुमति मांग के आगे अग्रिम श्लोक में राधा रानी के चरणों में आलता लगाने की सेवा, अर्थात ये दास्य क्या है, ये स्वयं श्री कृष्ण अग्रिम पद्य में श्री जी के चरणों में महावर सेवा से स्वयं दिखाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। रस की अवधि गीत गोविंद में महापुरुष ने मानी थी, किंतु गीत गोविंद में प्रतिपाद्य आस्वाद्य श्री कृष्ण है, उससे आगे राधा दास ही सर्वोपरि है। इसी बात को नाभाजी ने भी स्वीकार किया। राधा चरण प्रधान उपासना, उसी बात को यहाँ भी 4-5 श्लोकों में कहा गया। सचरी गा रही है मधु, श्री कृष्ण आस्वादक हैं, राधा रानी का अधर अमृत मधु है। उनके आस्वाद को सखियां गा रही हैं और उसके गान में राधा रानी की अनुभूति हुई और राधा रानी आस्वाद्य हैं, उनकी अनुभूति कृष्ण को होती है। यही क्रम दिखाया। श्री जी की दशा दिखाई क्षणम शीत कुर्वंती, जबकि यहाँ मिलन नहीं हो रहा दोनों का, किंतु प्रेम वैचित्र्य में ऐसा अनुमान लगाया गया कि प्रेम वैचित्र्य में इसका हिंदी में भी रसिकों ने वर्णन किया, तो वो मुख चंद्र चकोरिए नैना, आंखें में कदे भूल गई गति पलों लगे ना, गति भूल गई और भूलने में मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। मिलन और विछड़न दोनों का ही लोप हो गया, न मिलन रहा न विरह रहा, मानो कभी मिले नहीं। ये प्रेम वैचित्र्य की स्थिति यहाँ भगवत ऋषि ने गाई है। इसलिए रस की परावधि कहाँ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उन्होंने कहा राधा चरण प्रधान, ठीक है, लेकिन उसके आगे महावाणीकार कहते हैं ने समरति में ही रस है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आखिर में समरति आती है। प्रेम वंचित्र में राधा रानी विरह में मिलन का अनुभव करती हैं, शीतकार करती हैं, विपत करती हैं, श्याम श्याम ऐसा आलाप करती हैं, किंतु जो युगल
अनुभूति है वो राधा रानी के नख की कांति से आती है। गोकुल भूप के दमन के मन के चोरी करने वाली राधा रानी, वो युगल रस आ गया। ये रस बड़ा विचित्र होता है, इसलिए जो महावाणीकार ने समृति गाई है वही परावधि है। केवल राधा चरण प्रदान उपासना एकांगी हो जाती है। वस्तुतः समृति है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आस्वाद्य हैं। यही रस की परावधि गाई जाती है, यही ठीक भी है। यद्यपि ठीक कहने का हमको अधिकार नहीं, क्योंकि नाभाजी ने राधा चरण प्रधान उपासना गाई है, किंतु वो प्रधान का मतलब कम ज़्यादा नहीं है। आस्वाद दृष्टि से नायिका को प्रदान कर दिया, आस्वादक दृष्टि से नायक को प्रदान कर दिया। वस्तुतः जो महावाणीकार का सिद्धांत है समरति ही ठीक है, और वही यहाँ 5वें श्लोक में गाई गई है। श्याम सुंदर उन राधा रानी के चरणों में अलग तक लगा रहे हैं, और श्री जी के चरणों में ही उनकी लाश, उनकी कृष्ण की और सखियों की लाशाई की मरी ये 5वें श्लोक में गाया गया। सारांश है कि राधाचरण प्रधान उपासना नीला दृष्टि से आस्वाद तो वही आएगा जो महावाणीकार कहते हैं, दोनों ही आस्वाद्य हैं, दोनों ही आस्वादक हैं। इसलिए जो कुशल रसिक हैं वो महावाणी का आश्रय लेते हैं। जय श्री राधे।
कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा